नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं शिक्षा नेशन। तो बच्चों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे 10th और 12th के, वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। ठीक है। और जैसा कि मेरे से बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर ऑनलाइन होंगे, हमें पता लग रहा है ऑनलाइन होंगे। मैंने उनसे पहले भी कहा था ऑनलाइन लेना बहुत ही मुश्किल है, बहुत परेशान है। हालांकि आज कल इन्होंने बोर्ड मीटिंग में बता दिया गया है कि ऑफलाइन होंगे, तो वही आज मैं आपको बताने आया हूँ कि जो आपके कंफर्म हैं जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन होंगे। ठीक है। तो जैसा कि अब मैं हेडिंग पढ़ूँगा, 2021 बोर्ड एग्ज़ाम्स विल बी हेल्ड ओनली इन ऑफलाइन मोड बाय द CBSE। तो CBSE के द्वारा आपको बता दिया गया है कि जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे। क्या होंगे? ऑफलाइन ही होंगे। ठीक है। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे तो सभी बच्चे अब अच्छे से तैयारी करने लग जाएं कि जो बच्चे सोच रहे थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, हेल्प हो जाएगी, तो बच्चों शॉर्टकट कुछ है नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। और ये बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, मुझे पता है कि जो बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का क्या है, आपको पता है और मुझे भी पता है। ठीक है ना। बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई है। मतलब बेसिकली ये है कि कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन क्लास में तो बच्चे थोड़े डिस्टर्ब रह जाएँ। और जैसा कि क्लास में अगर स्टूडेंट होते थे टीचर्स से अच्छे से पूछ पाते थे। ठीक है। लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि सभी डाउट पूछ पाएँ। ठीक है। प्रैक्टिकल पढ़ाई प्रैक्टिकल ही होती है और ऑनलाइन पढ़ाई ऑनलाइन ही होती है। तो बच्चों पढ़ते हैं हम। ठीक है। इसमें है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ secondary education CBSE and announced on Wednesday that 2021 board examination will be held only in the offline written mode and not online as and when they are conducted। ठीक है। यानी जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो केवल ऑफलाइन होंगे, ना कि ऑनलाइन होंगे। समझ आया बच्चों? तो दिस इज़ द फर्स्ट मेजर अपडेट बाय द CBSE ऑन द 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो ये बच्चों सबसे बड़ी मेजर अपडेट कही जा सकती है। हाउएवर इट इज़ येट टू अनाउंस देयर विल बी एनी मॉडिफिकेशन इन द टाइमलाइन फॉर द कंडक्टिंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन। लेकिन बच्चों ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम की टाइमलाइन क्या होगी। क्या एग्ज़ाम मार्च के एंड में होंगे या फिर अप्रैल के शुरू में होंगे। मुझे हालांकि लगता है कि बच्चों फ़ैब में तो हो नहीं सकते, क्योंकि बच्चों का बहुत ही सिलेबस पेंडिंग में है या हो नहीं पाया है, बच्चों के डाउट्स रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों एग्ज़ाम जो होंगे अप्रैल के स्टार्ट में होंगे। ठीक है ना। मतलब मार्च के लास्ट में और अप्रैल के स्टार्ट में। ओके। और ये वही है कि जैसे बोल रहे हैं कि मॉडिफिकेशन इन द टाइमलाइन फॉर द कंडक्ट ऑफ दीज एग्ज़ाम्स which usually begin between mid February and early March। तो जैसा कि बच्चों पहले जैसे एग्ज़ाम होते थे फरवरी के मिड में और अर्ली मार्च में होते थे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा हैज़ बीन टेकन रिगार्डिंग द डेट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ द बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है। जो फाइनल जो है वो अभी बचा हुआ है बोर्ड के एग्ज़ाम का। एंड जो कंसल्टेशन एंड द स्टेक होल्डर्स आर स्टिल इन प्रोसेस, मतलब प्रोसेस में लगे हुए हैं इसके बारे में कब लिए जाएँ। ठीक है। स्कूल से पहले तो बड़े बड़े जो जितने भी स्कूल्स हैं उनसे डिस्कस करेंगे, सीनियर टीचर्स हैं उनसे डिस्कस करेंगे, हायर अथॉरिटी और आपका जो शिक्षा मंत्रालय वहाँ से डिस्कस होगा, फिर शिक्षा मंत्री करेंगे हमारे। और द एग्ज़ाम्स व्हेन दे आर टू बी कंडक्टेड विल बी इन रिटन मोड नॉट इन ऑनलाइन मोड, ये हम बता चुके हैं पहले ही। ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि बच्चों कोविड प्रोटोकॉल के ध्यान में रख के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। समझ आए? तो बच्चों इसमें ये है अब कि वाइल सम स्टेट्स हैव अलाउड फॉर द रीओपन फॉर द 9 to 12 नवंबर, मोस्ट स्टोर इंक्लूड इन दिल्ली हैव ऑप्टेड टू कीप देम क्लोज। ठीक है ना। लेकिन बच्चों कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने 9 से 12 के स्कूल खोल दिए हैं, लेकिन मैक्सिमम कई स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी नहीं किया, जिसमें आपका दिल्ली भी है। दिल्ली ने साफ बोल दिया है, या दिल्ली में केजरीवाल ने साफ बोल दिया है कि जो एग्ज़ाम स्कूल तब तक नहीं खुलेंगे जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आएगी, या फिर इतनी आसान जब तक बिल्कुल थोड़ा ठीक नहीं हो जाएगा। क्योंकि बच्चों जैसे फेस्टिव सीज़न के बाद तुरंत ये जो कोविड-19 के केस बढ़ते जा रहे हैं तो स्कूल
थोड़े बहुत खोले थे लेकिन फिर बंद करने पड़े। तो स्कूल अक्रॉस द कंट्री विल, वही बात है कि बच्चों इसमें ये बोल रहे हैं कि जो स्कूल है मार्च से ही बंद हैं। तो नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था कोविड-19 पैंडमिक में। लॉकडाउन ऑल्सो इंटरप्टेड, लॉकडाउन ने 2 बोर्ड एग्ज़ाम को इंटरप्ट किया है, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट की है। एंड द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड द ग्रेड स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रंकेटेड एग्जामिनेशन थ्रू अ मॉडिफाइड मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम थोड़ी उन्होंने मॉडिफाई की है कि थोड़ा लाइट चेकिंग होगी और MCQ क्वेश्चंस दिए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे से कर सकें। पेपर जो होगा वो थोड़ा इजी बनाएंगे इस बार, ये मैं 100% श्योर कह सकता हूँ, ठीक है। और आशा करता हूँ बच्चों आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ बच्चों कि एग्ज़ाम ऑफलाइन हो तो ये आपके लिए बेटर होगा, आप अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो प्रिपरेशन की होगी ऑफलाइन के हिसाब से की होगी। ऑनलाइन जो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, अच्छे मोबाइल नहीं है और एक एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, और स्कूल के पास ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो आखिर में फिर से कहूँगा कि ऑफलाइन तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। जिस अपने फ्रेंड, जो भी बच्चे जिनके डाउट हैं, सबसे पहले तो चैप्टर पढ़ा करें ठीक से। जो भी पढ़ने के बाद जो भी डाउट होते हैं यूट्यूब से देखें, फ्रेंड से पूछें, टीचर से पूछें, अपने एल्डर से पूछें। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका डाउट सॉल्व होगा। आप मैथ्स में कंसेप्ट पे ध्यान दें, क्योंकि इस बार शायद केस स्टडी आ रही हैं, ठीक है। साइंस में आपको पता है सेशन रीजन क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप बिना चैप्टर पढ़े नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि पेपर इस बार थोड़ा सा ईजी बनाएंगे, तो ताकि अच्छे से अच्छे बच्चे कर सकें। तो आप देख रहे थे बच्चों शिक्षा नेशन। थैंक यू सो मच।